नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्या सिंधी एकेडमी में। आज की क्लास रहेगी नई कविता में। जो विगत 10 वर्षों में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है? नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है? नामवर सिंह, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, रश्मिकांत वर्मा। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। प्रश्न दूसरा, नई कविता के प्रमुख लक्षण हैं क्या है? अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घोर निंदा, प्रकृति चित्रण और सौंदर्य बोध, इनमें से कोई नहीं। यह पीजीटी 2015 में पूछा गया था। नई कविता की प्रमुख लक्षण कौन सा है? अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। क्या है प्रमुख लक्षण? क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। नई कविता के 2 तत्व प्रमुख हैं। कौन कौन सा है? अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक। क्या है? अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक। और दूसरा क्या है? यथार्थवादी दृष्टि। वह अनुभूति क्षण की हो या एक समूचे काल की, किसी समान व्यक्ति की हो या विशिष्ट पुरुष की, आशा की हो या निराशा की, अपनी सच्चाई में कविता के लिए और जीवन के किसी के लिए भी अमूल्य है। नई कविता में बुद्धिवाद नवीन यथार्थवादी दृष्टि के रूप में भी है और नवीन जीवन चेतना की पहचान के रूप में भी है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। नई कविता के विषय में असत्य कथन है। इनमें से नए भावबोध की अभिव्यक्ति हुई है। इनमें से जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। यह कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के हित का चित्रण है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नई कविता के संदर्भ में उपर्युक्त कथनों में विकल्प डी सही था आपका। कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। वस्तुतः ऐतिहासिक दृष्टि से द्वितीय शतक 1951 ईस्वी के पश्चात की कविताएं को क्या कहा गया है? कविताओं को तो नई कविता कहा गया है। द्वितीय शतक के बाद महत्वपूर्ण पॉइंट है कि द्वितीय किस शतक के बाद किस कविता को नई कविता कहा गया था, या द्वितीय शतक के पश्चात नई कविता कहा गया था। प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि नई कविता किस शतक के बाद कहा गया है? तो द्वितीय शतक। द्वितीय शतक का वर्ष क्या है? 1951। नई कविता की विशेषता देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। सभी वादों से मुक्ति, लघु मानव की प्रतिष्ठा किसमें है? तो नई कविता में है। क्षण का महत्व, यथार्थवादी दृष्टिकोण, मूल्यों की चुनौती, अहमवाद, नवीन भाषिक संरचना एवं विशिष्ट शिल्प। ये क्या है? सब नई कविता की विशेषता है। तो नई कविता की विशेषता जितनी भी आप लोग अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि दिए गए विकल्प में कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है। तो सभी वादों से मुक्ति भी इनकी विशेषता है नई कविता की। लघु मानव की प्रतिष्ठा किसमें है? नई कविता में। क्षण का महत्व, यथार्थवादी दृष्टिकोण, मूल्यों को चुनौती, अहमवाद, नवीन भाषी संरचना एवं विशिष्ट शिल्प। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। यौन कुंठाओं और यौवन वर्जनाओं का भी चित्रण है। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ सन 1953 में, सन 1954 में, सन 1955 में, सन 1956 में। तो इसका सही आंसर है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था।
सन 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इलाहाबाद से हुआ था। 1947 में जब अज्ञेय ने प्रतीक का प्रकाशन आरंभ किया तब मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता मुझे पुकारती हुई पुकार प्रकाशित हुई थी। मुझे पुकारती हुई पुकार किसका है? ये कविता तो मुक्तिबोध का है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? देखिए बार बार पूछा गया है ये 1954 ईस्वी। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1952, 1953, 1954 या 1955। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कि प्रश्न कई बार रिपीट होता रहता है, तो जितने भी प्रश्न हैं 10 या 20 साल में उनको एक बार जरूर पढ़ लिया करिए आप। 20 साल में जितने भी प्रश्न बने हैं सबको एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अत्याग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? बौद्धिकता का प्रधानता भी इसमें है, यथार्थवाद का अति आग्रह भी है, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति भी है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है। नई कविता की प्रमुख विशेष प्रवृत्तियां कौन कौन सी है देख लेते हैं। बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अत्याग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, तथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुक्तता, मानवतावाद की नई परिभाषा। मानवतावाद की नई परिभाषा क्या है? नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, नई कविता का नामकरण प्रयोगवादी कवियों के द्वारा ही किया गया। नई कविता के संस्थापकों में जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण योगदान है। नई कविता के संस्थापकों में पूछा जा सकता है किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो नई कविता, दलित विमर्श, प्रगतिवाद, छायावाद। यह जीआईसी प्रवक्ता 2016 में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या है? नई कविता में। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य भी देख लेते हैं। लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदना, भूख, प्यास, मानसिक आँच को लिए दिए उपेक्षित था। इस लघु मानव का अर्थ है मनुष्य की लघुता को खोज कर सत्य रूप में उसकी प्रतिष्ठा करने से है। तो निश्चय ही यह अतिवादी, प्रतिक्रियावादी और असत्य जीवन दृष्टि है। नई कविता की प्रवृत्तियों की परीक्षा करने पर उसकी सबसे पहली विशिष्टता जीवन के प्रति उसकी आस्था में दिखाई पड़ती है। आज की क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं स्वीकारात्मक दृष्टि है। अतः लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है। आगे देखते हैं दूसरा। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर क्या है? विजय देव नारायण शाही। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं विजय देव नारायण शाही। प्रश्न दूसरा। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। कथन किसका है? एक बार फिर से देखिए। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। किसका है? सलीस मटियानी, राजेंद्र यादव, महीप सिंह, नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र यादव। महत्वपूर्ण कथन है नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है
एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी, अरुण कमल। या पीजीटी 2021 में पूछा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है एक दिन बोलेंगे पेड़। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी हैं। मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच, समर गाथा इनकी अन्य महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच, समर गाथा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। दो पंक्तियों के बीच इनका महत्वपूर्ण काव्य संग्रह स्पेन है 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आज के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।